उदाहरण 8 में क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोला है कि एक बहुपद दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 और इसमें x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए बोला है, सत्यता की जांच करने के लिए बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको फॉर्मूला जो है ना, जिससे हम भागा को चेक करते हैं उसका यूज करना होगा और चेक करना होगा कि जो हम आंसर लाए हैं वो सही है या गलत। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें तब तो जांच करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, तो जैसे क्वेश्चन ये दिख रहा है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इसको सीधा कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सीधा करने से मतलब ये है कि जो घात आपको दिख रहा है ना, वो बड़ा वाला घात पहले रहता है, छोटा वाला घात बाद में रहता है, तो बहुपद सीधा हो जाता है, ठीक ना। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको आगे कर लेते हैं और इसको पीछे। तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू है। ध्यान दीजिए, कभी भी जब आप आगे पीछे करते हो तो किसी भी संख्या का चिन्ह उसके आगे होता है, तो ये पूरा आगे जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस एक्स क्यू यहाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर। आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे कर दिए, बाकी ये सही है। अब यहाँ भी देखेंगे ध्यान से, तो ये स्क्वायर आगे होना चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ ले लेंगे हम, आगे ले लेंगे। और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है। तो जब छुपा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई संख्या आ गया। जब कोई संख्या आ जाता है तो क्या होता है, उसका चिन्ह फिर हमको लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो ये हो गया सीधा। अब देखिए ध्यान से, तरीका तो वही है। आप भागा देने जा रहे हो, भागा देने जा रहे हो तो आपको इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, और जब पहाड़ा नहीं आता है तो क्या करना है, गुणा कर करके पहाड़ा निकालना है। तो हम इसमें किसका गुणा कर दे, है ना, फर्स्ट वाले को बस खाली देखना होता है। ध्यान से देखिए, इसमें किसका गुणा कर दे कि ये आ जाए, ठीक है। तो आपको यदि नहीं समझ में आता है कि किसका गुणा करे, टाइम लग रहा है, तो फट से क्या कर दो कि ये लिखो यहाँ, ठीक है, और इसका क्या कर दो, भागा दे दो। तो जैसे ही आप दोगे भागा, माइनस माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3 ठो है ना, तो 1 ठो आपका बच जाएगा। तो इसी का यहाँ पास गुणा करना है। समझ गए बात को? तो ये तरीका है पता करने का कि किसका गुणा करें, ठीक है। और यदि आप बिना ये किए अंदाजा लगा लेते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है फिर आपको, ठीक है। तो चलिए अब इसका गुणा कर लेंगे, फिर जो आएगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमको पहले से मतलब था, पहला आ गया आपका, x में x का गुणा करेंगे तो स्क्वायर है और यहाँ 1 है, घात जुड़ जाएगा, अचर पद का चर राशि का घात जुड़ता है, तो आ गया। तो इसको करने के बाद सबके साथ भी करना होता है, क्योंकि ये सारा एक साथ है। तो x का x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। x का 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही चीज आता है, ठीक है। अब इसको यहाँ सेट करना है आपको। तो सेट करते समय ध्यान देना है कि जाति जाति के सामने रहे, q वाला q के सामने, स्क्वायर वाला स्क्वायर के सामने, और x वाला x के सामने, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगला स्टेप क्या कहता है कि घटाना होता है। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे का चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि एक्स क्यू में से माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम काट देते हैं। फिर प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 1 जाएगा, यहाँ 1 छुपा रहता है ना, तो आपका 2 बचेगा x का स्क्वायर। उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, तो यहाँ प्लस है तो प्लस आपका यहाँ आ गया। अब देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर से ध्यान दीजिए, उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह आपको लिखना होता है, ये बड़ा है, और फिर जो बचा है उसको लास्ट में हम क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे,
ठीक है, तो x यहां लिख दीजिए। अच्छा, अब क्या करना है, फिर से वही प्रक्रिया है, कुछ नया इसमें है नहीं, ठीक ना। अब फिर से आपको क्या लाना है, देखिए ध्यान से, 2x² लाना है। तो किसका गुणा करें, यहाँ हमको नहीं अंदाजा लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और इसका इसमें क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। समझ गए बात को, इकट्ठ होगा, बचेगा 2 और माइनस भी है ना। तो यहाँ देखिए ऊपर में प्लस है, ये भागा है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का भागा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका क्या निकल के आया यहाँ से, -2। समझ पा रहे हैं बात को, कैसे हम निकालते हैं। जब आप सोच नहीं पा रहे हो कि किसका हम गुणा करें कि इतना आ जाए, तो उसके बदले क्या करना होता है, इसी में इसका भागा दे देना होता है, तो जो आता है वही आपका काम कर देगा। क्लियर, चलिए तो अब इसका गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2 और x², ठीक है, क्योंकि इधर x कुछ है नहीं तो इसके साथ नहीं होगा। फिर माइनस प्लस माइनस, 2 1 कम 2, एक यहाँ छुपा है ना, और x का x, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, ठीक है। तो अब देखिए सेट करिए, 2x² माइनस 2x प्लस 2। अब अगला स्टेप क्या है, माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए नीचे का चिन्ह क्या करना होगा, आपको बदलना होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपका 2 2 माइनस होगा, 0 आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, खत्म हो गया, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3 आएगा, प्लस का चिन्ह बड़ा, तो प्लस तो छुपा रहता है आगे में, हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया। क्लियर है, आंसर में क्या लिखेंगे, -2। इतनी बार में पहाड़ा पढ़े हैं हम, क्लियर है, हाँ, तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जांच करना। देखिए ये एक आपका क्या है, सूत्र है सत्यता की जांच करने के लिए, ठीक है, और इसको इंग्लिश में ऐसा कहते हैं। तो आप चाहे इसको लेके चलिए, चाहे इसको लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ आपको ध्यान दोनों रखना है कि हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। क्लियर है, अच्छा, भाज्य, तो भाज्य को भाज्य के जगह पे लिख दिए, है ना। ये थोड़ा सा क्लियर आप कर लीजिए, ये जो है ना ऐसे ही भागा देते हैं, ठीक है। तो इस जगह को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और नीचे जो बचता है उसको क्या कहते हैं, शेष कहते हैं, और ऊपर कह लीजिए चाहे इधर, ये आपका भागफल आता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया। अच्छा, तो अब जांच में क्या है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है, ठीक है ना। तो जो है उसको उसके जगह पे हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है। भाज्य के जगह पर जो था उसको हम यहाँ रख दिए हैं, भाज्य के नीचे, भाजक के जगह पे जो था उसको यहाँ लिख लिए हैं, और भागफल जो था भागफल के सामने लिख लिए हैं, शेषफल जो आया था वो शेषफल के सामने आ गया है। क्लियर है यहाँ तक, अच्छा। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इक्वल लगा हुआ है, और ये भाजक और भागफल का गुणा करना है हमको, ध्यान से देखिए, गुणा करना है। तो आप यहाँ 3 ठो संख्या दिख रहा है, यहाँ 2 ठो दिख रहा है, तो आप अचानक से कर नहीं सकते, आपको बारी बारी से करना होगा। पहले इसका कर लीजिए पूरे में, और फिर इसका कर लीजिए पूरे में, है ना। जैसे साधारण गुणा करते हैं आप, जैसे मान लीजिए ये संख्या है ना, और इसमें आपको किसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है, तो क्या करते हैं, पहले 6 का करेंगे पूरे में, फिर 5 का करेंगे पूरे में, और फिर लास्ट में दोनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यही करते हैं ना। तो यहाँ भी वही चीज करना है आपको, ठीक है। और लाना क्या है, ये इसका गुणा करके और फिर इसको प्लस करेंगे और फिर ये लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि इसको पहले जोड़ ले फिर गुणा करें, ऐसा नहीं कर सकते। पहले गुणा होता है उसके बाद प्लस होता है, ठीक है ना। तो करते हैं, तो बारी बारी से करना है हमको, तो इसको पूरा लिखने की जरूरत तो है नहीं, हम इसको बस खाली समझने के लिए ऐसे कर देते हैं। क्लियर है। और उसके बाद इसका जब हम गुणा करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम बारी बारी से करना है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए,
ठीक है। अब किसका गुणा कर रहे हैं? x का कर रहे हैं, तो x यहां लिख लीजिए। और फिर से इसी में -2 का भी गुणा करना है, तो -2 का गुणा फिर से कर रहे हैं इसमें, तो उसको लिख लेंगे पहले। ठीक है, अब लिख लिए, a + 3 हो गया। ठीक है, आपका इसका हो रहा है और इसका हो रहा है बारी बारी से, ठीक ना। अब देखिए, अभी लिखे हैं हम, अब इसका गुणा करेंगे। तो जैसा कि पहले से आपको पता होगा कि गुणा करते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि 3 चीज का ध्यान रखना होता है। पहले संख्या का गुणा करते हैं, पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, और फिर संख्या का करते हैं, फिर चर राशि का करते हैं। ठीक है, तो संख्या तो यहाँ है नहीं कुछ, 1 है तो 1 का गुणा करेंगे, 1 वो छुपा रहेगा। अब x का x में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? है ना, x के घात में क्या हो जाएगा? q हो जाएगा, क्योंकि घात जुड़ जाता है, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा, फिर इसका इसमें करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो प्लस, प्लस प्लस प्लस, और x क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर x का इसके साथ करेंगे तो 1 के साथ किसी भी संख्या का करते हैं तो ही होता है प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, आगे चलिए, माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2 x स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 2 1 कम 2 x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, और ये साथ में चल रहा है। ठीक है, अब क्या बोले थे हम कि जब दोनों का गुणा हम कर लेंगे तो जोड़ना होता है ना, तो यहाँ भी जोड़ेंगे आप, तो यहाँ जोड़ का तरीका थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है? ये जाति मैच कर रही है, कहीं कहीं नहीं जाति मिल रही है इसकी, क्यू वाली यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे। अब स्क्वायर वाला देखिए ध्यान से, यहाँ है और यहाँ है, तो इसको आप साथ में कर लीजिएगा। कैसे? ये 2 है और 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 लिख दीजिए आप। क्लियर है? समझ के बात को? अच्छा, और ये सिर्फ जाति का काम करता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ये सिर्फ जाति का काम करता है। ठीक है, 2 और 1 सिर्फ वही जुड़ता है, और बाकी वो वैसे ही लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये और ये एक जैसा दिख रहा है आपको, अब इसको आप एक साथ कर सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन चिन्ह तो रहेगा माइनस का ही, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में लिखते हैं, पता ही होगा आपको। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और x जाति का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या बच गया? 2 और 3, तो 2 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ है वो आया है कि नहीं आया है? आया है, बिल्कुल आया है। ठीक है, तो जब आपका भाज्य आ गया इधर के कैलकुलेशन करने पर, यानी कि आपकी सत्यता की जांच हो चुकी है ना। आप बिल्कुल क्वेश्चन को सही किए थे। कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी होती तो दोनों तरफ एक जैसा नहीं दिखता। ठीक है।